बाप कहते हैं मैंने ये ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म स्थापन किया हुआ है और इसमें अबलाओं के ऊपर अत्याचार असुरों के बहुत होते हैं, क्योंकि आधा कल्प के विकार के लिए हिरे हुए हैं। उसको छोड़ना कोई मासिक घर थोड़ा ही है। और फिर ऐसी योग की यात्रा तो कोई ने सिखाई नहीं है। वो जो भक्ति मार्ग में यात्राएं होती हैं वो तो जन्म जन्मांतर बहुतों ने की है। चाहे मुसलमान यात्रा करते हो काबा की, चाहे कोई भी धर्म वाले हो, हिंदू करते हो तीर्थ स्थानों की, चारों धाम की यात्रा करते हैं, परंतु वो तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। और ये यात्रा तो एक ही जन्म में कराई जाती है तो ये भी यात्रा, कोई और बात नहीं है। उनकी है जिस्मानी यात्राएं, हमारी है रूहानी यात्राएं। और अनेक प्रकार की भी नहीं है, एक ही प्रकार की यात्रा है। और यात्रा है किस लिए? यात्रा इसीलिए है कि जो जन्म जन्मांतर पाप किए हुए हैं वो याद करने से भस्म हो जाएंगे। याद की यात्रा से भस्म हुए। और ये याद की यात्रा भी कहां तक करना है? जब तक जीना है तब तक पीना है, ये तो ज्ञान की बात हुई। लेकिन जब तक जाना है ठिकाने पर, मुक्ति धाम का ठिकाना है ना, इस देह के बंधन से मुक्त होना। तो जहां तक जाना है मुक्त होकर के मुक्ति धाम में पहले तो मुक्ति धाम ही जावेंगे ना, बाद में सुख धाम आवेंगे। और हर एक आत्मा को ये यात्रा तो आगे पीछे करनी है। जो पहले मुक्ति धाम जावेंगे वो पहले सुख धाम में उतर के आवेंगे। जो बाद में मुक्ति धाम जावेंगे या बीच में जावेंगे तो बीच में या बाद में उतर के आवेंगे। मुक्ति धाम से सुख धाम आना जरूर है और सुख धाम से फिर दुख धाम में भी जाना जरूर है। हर एक आत्मा को ये चक्कर लगाना ही है। तो बाबा मुक्ति धाम जाने के लिए ये यात्रा बताते हैं। तो अंदर में बाबा 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 रटते रहो, मुख से नहीं बोलना है, मन सा जाप करते रहो। मन बुद्धि से याद करते करते आत्मा पवित्र हो करके जाकर के तैयार हो जाएगी। तो फिर उड़ पड़ेंगे। फिर जब उड़ने की प्रैक्टिस पड़ जाएगी, ऊंची स्टेज में पहुंच जाएंगे, तो फिर उड़ते ही रहेंगे। समझा ना? ऐसे नहीं समझना कि बाबा कोई गोद में लेकर के कोई को चला जाएगा। ऐसे तो होगा नहीं। करना तो है अपनी मेहनत से, ऐसे भी नहीं है कि बाबा हमको नैनों पर बिठा कर ले जाएगा, हम बड़े सिकील दे हैं। नहीं, ये तो यात्रा करने का पुरुषार्थ खुद ही करना है, तभी तो हम पवित्र हो जाएंगे। खुद ही अपवित्र बने हैं अनेकों के संग के रंग से। अनेकों में बुद्धि का लगाव लगाया ना तो नीचे गिरते रहे। तेरे की नहीं था, नीचे गिरे तो क्या हुआ? पाप का बोझा चढ़ गया, अपवित्र बन गई ना।
ये तो है कि अपवित्र होना भी जरूर है, क्योंकि अपवित्र बनेंगे, अपवित्र दुनिया में पार्ट बजाएंगे, तब तो नई दुनिया स्थापन होती है। ये दुनिया अपवित्र बने ही नहीं, पुरानी दुनिया में दुख ही भोगते रहें, ऐसे तो हो नहीं सकता। ये है ही सुख दुख का खेल। किसी की जिंदगी में सदा सुख बना रहे, सदा दुख बना रहे, ऐसे तो एक जीवन में भी नहीं होता, तो अनेक जीवनों में कैसे होगा। जब सुखधाम था तो नई दुनिया में इन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी इन लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो राजयोग से, राज विद्या से ये राजाई पाई थी। अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजातंत्र है, प्रजा का राज्य है। प्रजा वाली आत्माएं पहले कभी राजाई करती रही क्या? उन्होंने कोई पुरुषार्थ किया था क्या? नहीं। तो अंत में भी उनको भी कोट पतलून मिल जाता है। कैसे मिलता है? भगवान बाप देते हैं क्या? नहीं। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलता है, जो है बेकायदे राज्य। तो ये बेकायदे राज्य अभी लक्ष्मी नारायण का नहीं है। भले मंदिरों में जाके उनकी पूजा करते हैं, समझते हैं भगवान भगवती हैं, या भगवान ने इनको मनुष्य से देवता बनाया, और बाप ने तो तुमको अच्छी तरह से समझा दिया है कि ये जो 84 का चक्कर है, 5000 वर्ष का ड्रामा है, ये चक्कर कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे भी समझते हो, बाबा भी जानते हैं कि इम्यूबल टाइम पर तुमने राज्य लिया था, कल्प कल्प उसी टाइम पर तुम राज्य लेते हो, और कल्प कल्प तुम उसी टाइम पर जब तुम्हें घुमाया था, हर कल्प में उसी टाइम घुमाते हो। तो कितना टाइम तुम्हारा राज्य चलता है जो राजयोग से राज्य लेते हो? बहुत लंबे समय तक राज्य चलता है, और उसमें भी एक्यूरेट राज्य तो आधा कल्प चलता है। फिर कलयुग में आकर के तुमको पराय राज्य में आना पड़ता है। वहां भी तो परायों का चाह भले राज्य चलता है, तो राजाओं का ही राज्य चलता है ना। चलता तो है, परंतु अंतर क्या है? नरक की दुनिया में द्वैतवादी द्वापर युग से लेकर के जो दुनिया शुरू होती है, उसमें जो राजाओं का राज्य चलता है, और स्वर्ग में जो राजाओं का राज्य चलता है, उसमें अंतर क्या है? राजा ही तो दोनों में है। अंतर यह है कि भगवान ने जो राज्य स्थापन किया नई दुनिया का, वो अटल अखंड राज्य है, क्योंकि वहां एक की मत पर चलते हैं। एक राजा, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल, तो एकता रहती है। तुंडे तुंडे मत भिन्ना होकर नहीं चलते हैं, इसलिए सुख रहता है।